हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर रमन एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे और उसमें पी वाई क्यूज हम देख रहे थे। कल की क्लासेस में हमने जो है पी वाई क्यूज देखे जेई मेंस के, और आज भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन के पी वाई क्यूज देखेंगे मेंस एंड एडवांस के। ठीक है, तो जहां तक हमने कल कर लिया था उससे आगे प्रोसीड करते हैं। और इम्पोर्टेंट थिंग, अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि उनको भी जो है इससे बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। देखिए, कल हमने यहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए थे, जेई मेंस 2017 का हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, ये हमने कल कर लिया था। आगे प्रोसीड करते हैं। जेई मेंस 2018 का क्वेश्चन हम ले रहे हैं अभी। तो देखिए, करना क्या है इसमें, बहुत इजीली ये हो जाएगा, डोंट वरी। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, लेट y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स है, ऐसा बोला है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोस एक्स फॉर एक्स एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, यानी कि जो डोमेन है एक्स की वैल्यू जीरो से पाई के बीच में सही लेनी है। ओके, इफ y इज इक्वल टू पाई बाई टू, हमें गिवन है इसकी वैल्यू जीरो है और हमें फाइंड करना है y ऑफ पाई बाई सिक्स, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको तो हम इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं, क्वेश्चन में ही हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर वन। और हमें फाइंड करना है y ऑफ पाई बाई सिक्स की वैल्यू, यानी कि हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है पहले, तो फिर पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पॉइंट पर हमें फाइंड करनी है उसकी वैल्यू। तो देखिए, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सिंस इस इक्वेशन को आप देखेंगे तो डायरेक्टली आपको लग रहा होगा कि यहां पर y जो है सेपरेटली गिवन है। ओके, क्लियर। और y सिंगल सिंगल पावर में है तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। हमें करना क्या, ओनली साइन एक्स से पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन वन को डिवाइड कर देना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, बाई वन। वन को हम किससे डिवाइड करेंगे, पूरे के पूरी इक्वेशन वन को साइन एक्स से। ओके, बाई वन साइन एक्स से डिफरेंशियल इक्वेशन वन को डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, ये हुआ हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। ओके, प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यानी कि कॉट एक्स। चाहे तो आप इसको कॉट एक्स की फॉर्म में रखिए या फिर कोस एक्स अपॉन साइन एक्स की फॉर्म में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसलिए इस में रखा है क्योंकि अगर आपको सपोज कोट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं पता है तो आप इससे इजीली कर सकते हैं। इज इक्वल टू फोर एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, नो प्रॉब्लम। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, इसको हम इक्वेशन नंबर टू बोल देते हैं, विच इज लीनियर। ये लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है इन y। ओके, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, वो होता है ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन। y का जो भी कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए यूज होता है, यानी कि होगा हमारे पास cos x अपॉन साइन एक्स dx। ओके, ये वैसे तो कोट एक्स है। अगर आपको कोट एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता है तो आप वो लिख दीजिए। अगर नहीं पता है, बाई चांस सपोज आपको नहीं पता है, भूल गए हैं, तो साइन और कोस का तो ऑब्वियसली पता होगा ही सही। और अगर वो भी पता नहीं है तो फिर तो क्या ही एग्जाम देंगे। ठीक है, तो वो फिर एग्जाम देने की जरूरत भी नहीं है। तो ठीक है, सपोज आपको कोस का नहीं पता है और साइन एक्स साइन और कोस का पता है, तो हमें पता है कि साइन जो है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स को अगर हम टी कंसिडर करें सपोज, ओके, इसको टी कंसिडर किया ले। ओके, वैसे तो कोटेक्स का भी पता होना चाहिए, ये आपका टाइम सेव होगा, टाइम खराब नहीं होगा, इतना टाइम लगेगा नहीं वहां पर। और अगर नहीं भी पता है तो मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं, साइन एक्स को टी कंसिडर किया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स डी एक्स और इज इक्वल टू में डी टी हो गया। तो cos x dx की जगह तो हो गया dt, अपॉन में रहेगा t, यानी वन बाई टी का क्या होता है ln t। ओके, तो e रेस्ट टू पावर ln t, और t की वैल्यू क्या है sin x, यानी ln में sin x। ओके, ये इसका क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रहेगा। अब सिंस हमें मालूम है e से जो है क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, e से क्या चला जाएगा, e से आपका जो है यहाँ पर ln कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ओनली क्या बचेगा, साइन एक्स। यहां पर इसको मॉड्यूलस लगा सकते हैं आप, बिकॉज ln में जो है लॉग में ओनली मॉड्यूलस आता है, यानी पॉजिटिव वैल्यूज वो लेता है, नेगेटिव पर डिफाइन नहीं होता। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। इज इट ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। यहां पर साइन एक्स हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मिल गया है। ओके, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारे पास, सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, तो y इज इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, यहां पर मिलेगा इंटीग्रेशन, जो आरएचएस में x का फंक्शन होता है वो, इट मींस फॉर x अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। देखिए,
जब इसका इंटीग्रेशन करें, अगर हम जो सर आरएचएस में है 4x अपॉन साइन एक्स, ओके, तो इसमें प्रॉब्लम क्या करता है, जो अपॉन में साइन एक्स है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इससे डायरेक्टली अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो इजीली नहीं हो पाएगा, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स है, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल होगा और 4x का इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम ही यही है कि वो क्या कर दे, जो भी इक्वेशन हमें दे रखी है उसको डिफरेंट इंटीग्रेबल बना दे, मतलब उसका इजीली हम इंटीग्रेशन कर पाए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर। तो साइन एक्स से साइन एक्स चला गया, और 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 4 एज इट इज, x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट जो है हमारे पास वो रह जाएगा, ये 2 है। ठीक है, अब देखिए सॉरी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। हमें करना क्या है, ये वैल्यू हमें गिवन है कि y ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 है। इट मींस 8x इक्वल टू पाई बाई 2 पर जो हमारे पास y की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। तो यूज करेंगे किसमें, यूजिंग इन 3। ओके, 3 में यूज किया, 3 में एलएचएस में क्या है, y इंटू साइन एक्स। ओके, तो y की वैल्यू 0 है तो एलएचएस तो पूरा 0 हो गया। ओके, यहां से, और इज इक्वल टू, यहां पर देखिए ये 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर, यानी कि पाई बाई 2 का स्क्वायर, इट मींस पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, ये 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, यहां से सी की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। इज इट ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सी की वैल्यू हमें मिल गई माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। इज इट क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद करना क्या है हमें, सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू कहां पर पुट करेंगे, सी की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए सॉल्यूशन मिला y साइन x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू पाई बाई 6 पर। ओके, जो क्वेश्चन में गिवन है, तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। ओके, और हम जो है यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, जस्ट अ मिनट, मैं इसको जो है यहां पर लिख दे रहा हूं साइड में। ठीक है, तो देखिए 8x इक्वल टू पाई बाई 6। ओके, और किस में पुट करना है हमें, यूजिंग इन, सॉरी, ये किस में पुट करना है, इन 4, इक्वेशन नंबर 4 में। तो देखिए पुट कर दीजिए y एज इट इज साइन पाई बाई 6, x की जगह पाई बाई 6 पुट करेंगे तो साइन पाई बाई 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां पर साइन पाई बाई 6 का मतलब कितना हो गया, टेल मी, 30 डिग्री। ओके, और साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। ओके, नो प्रॉब्लम, इज इक्वल टू, यहां पर कितना हो जाएगा उसके बाद 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इट मींस पाई स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर 36 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। इज इट ओके, क्लियर, 2 से जो है 36 18 टाइम्स कैंसिल हुआ, जो है अब बाकी हम एलसीएम ले लेंगे, तो y इंटू 1/2, या फिर इसको भी उधर शिफ्ट कर देते हैं हम, क्योंकि हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू 2 इंटू, ओके, और इस 2 से भी पूरे इसको और भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं वैसे तो हम, ठीक है, फिर भी मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए 18 इधर एलसीएम लिया हमने, ओके, तो ये हुआ पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये बना हमारे पास 1 माइनस, ये कितना हुआ 9। ओके, और इस 2 से ये 18 जो है 9 टाइम्स कैंसिल हुआ, और फाइनली जो आपके पास आंसर हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखिए ये है -8, तो -8 पाई स्क्वायर बाई 9, तो हमारे पास आंसर क्या है, -8 पाई स्क्वायर बाई 9। इट मीन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारे पास, करेक्ट आंसर है। ओके, ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इज इट ओके, यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करेंगे। कोई डाउट नहीं, तो चलिए, अभी हमने मेंस का क्वेश्चन किया है। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन एडवांस के भी लेते हैं पहले। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जेई एडवांस का। ओके, एंड ऑब्वियसली आपको ये भी पता है कि जो है एडवांस के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं मेंस से। ओके, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, इसे टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए कभी कभी हो सकता है आपको कैलकुलेशन लगे कि लंबी है, सर कैसे एग्जाम में करेंगे, डोंट वरी, एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, अदरवाइज जब आप सॉल्व करेंगे इजिली सॉल्व हो जाएगा, शॉर्ट में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, 2007 का जेई एडवांस का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल 0, infinity such that f of 1 is equal to 1, okay, and limit x t tends to x
टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर ईच एक्स ग्रेटर देन 0 देन एफ ऑफ एक्स। तो हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू फंक्शन हमें दे रखा है, लिमिट दे रखी है, उससे हमें किसकी वैल्यू निकालनी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इजी है, कर पाएंगे। देखिए कैसे करना है, देखिए इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। तो देखिए करना क्या है, क्या हमें गिवन है, जो गिवन है वो इक्वेशन हम लिख लेते हैं। ओके, जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2007 का। गिवन इक्वेशन है हमारे, हमें दे रखा है कि लिमिट t टेंड्स टू x टी स्क्वायर एफ ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। अब देखिए हमें मालूम है कि सिंस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पूछी है, और ये थोड़ा थोड़ा अगर देखिए आप इसको जैसे कि ओनली एफ पर कॉन्सेंट्रेट करें, टी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो न्यूमरेटर में है ये दोनों ये टी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो न्यूमरेटर में दे रखे हैं, इसको थोड़ा सा अवॉइड कर कर अगर ओनली किस पर कॉन्सेंट्रेट करें, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ टी अपॉन में जो टी माइनस एक्स है इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, तो आपको लगेगा कि डिफरेंशिएशन जैसा दिख रहा है, एफ डैश एक्स इस टाइप का कुछ ऐसा लग रहा है, उस टाइप का एग्जैक्टली नहीं है। ओके, तो हमें करना क्या है, उसी से हिंट मिलेगा हमें कि करना क्या है। लिमिट भी साथ में दे रखी है, तो ये दिख रहा है हमें एफ ऑफ एक्स जैसा। ओके, बिकॉज लिमिट टी टेंड्स टू एक्स है, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स जैसा दिख रहा है, तो इसको उस वैसा बनाना भी पड़ेगा। तो वैसा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ हेड करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो करते हैं, देखिए क्या करना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहां पर, इसको हमें करना क्या है, लिमिट एज इट इज टी टेंड्स टू एक्स रहेगी, कोई चेंज नहीं करना है। टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा। अब इसमें हमें कुछ ऐड करना है और कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, और सिंस बनाना क्या है, एफ डैश एक्स जैसा। ओके, एफ डैश एक्स बनाना है, तो एफ डैश एक्स बने उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एफ ऑफ क्या बनाना पड़ेगा हमारे पास, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स, इस टाइप की टर्म्स बनानी पड़ेगी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टी टाइप की। ओके, तो देखिए करना क्या है, टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स था, इसमें से माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ओके, और जो सब्ट्रैक्ट किया है वो ऐड भी करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ टी अपॉन में एज इट इज क्या, टी माइनस एक्स जो भी था। ओके, क्लियर, इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास रहेगा। यहां तक कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, इसको मैं हटा देता हूं। ओके, क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर करना क्या है, लिमिट एज इट इज टी टेंड्स टू एक्स हमारे पास है। ये हर बार आप जब शॉर्ट में करेंगे वहां एग्जाम हॉल में तो ये लिखेंगे नहीं बार बार। ओके, तो देखिए टी स्क्वायर, यहां पर एफ ऑफ एक्स कॉमन आएगा तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एफ ऑफ एक्स, और सेकंड वाले में से क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया, ये हुआ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टी। ओके, और अपॉन में क्या है, जो अपॉन में है वो दोनों पर सेपरेट टी हम लगा देंगे। ओके, टी माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये डिनोमिनेटर में था। ओके, चाहे तो हम लिमिट भी सेपरेटली लगा सकते हैं, बट वो अभी लगाएंगे हम थोड़ा सा वेट करके। ओके, तो देखिए यहां पर ही क्या बन जाएगा, लिमिट को हम एक साथ अप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट। ओके, अब देखिए ये क्या है, ये टी स्क्वायर माइनस एक्स से अपॉन में टी माइनस एक्स है, टी स्क्वायर माइनस एक्स कैसे ओपन होगा, टी माइनस एक्स प्लस इंटू टी माइनस टी प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या देगा, टी प्लस एक्स इंटू टी माइनस एक्स। तो इस टी माइनस एक्स से न्यूमरेटर वाला टी माइनस एक्स कैंसिल होगा और ये बचेगा टी प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर अगर आप ध्यान दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले। ओके, तो माइनस हमने कॉमन लिया। ओके, और ये बनेगा एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, अपॉन में हमारे पास रहेगा टी माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये है टी टेंड्स टू एक्स लिमिट। ओके, फर्स्ट वाले में अप्लाई किया टी टेंड्स टू एक्स, तो टी प्लस टी, टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे एक्स, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, ये हो गया एफ ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा बिकॉज टी की लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ओके, लिमिट टी टेंड्स टू एक्स एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन टी माइनस एक्स, ये में क्या देगा, ये बन गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1।
इज इट ओके और नॉट? ये जो वैल्यू है इसको मैं जो है यहां पर आपको बताऊं, ये वाली जो वैल्यू है ओके विद लिमिट t टेंड्स टू x, ये क्या देगी हमें? f डैश ऑफ x। इज इट ओके? नो प्रॉब्लम। तो हमें ये वैल्यू मिल गई। तो देखिए अगर ये हमें मिल गया है तो हम करना क्या है, देखिए ये यहां पर हो गया। अब इसी को आगे हम सॉल्व करेंगे और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। मिलेगा क्या, देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा x जो है हमारा थोड़ा सा बिगड़ गया है तो x को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स ओके माइनस 2x एफ ऑफ एक्स ओके, यानी कि पूरे को उधर उस साइड पर हम लेके चले गए ओके, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप ध्यान से देखिए क्या है, एक्चुअली एफ डैश में एक लीनियर इक्वेशन है। इसको हम थोड़ा सा और भी शॉर्ट में अगर लिखें तो ये मिलेगा एफ डैश माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 2/x एफ प्लस प्लस, या इसको 1 को चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर सेंड कर दीजिए ताकि आपको इजीली लगेगा कि जो है ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। इज इक्वल टू -1/x²। ये क्या है, विच इज लीनियर है। किसमें लीनियर है? इन एफ ऑफ एक्स ओके। एफ ऑफ एक्स में लीनियर इक्वेशन है बिकॉज फर्स्ट एफ डैश है, इट मीन df/dx है ओके, और माइनस 2/x एक्स का फंक्शन और f ओके, यानी कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है f वो है ओके, और हमें f की वैल्यू चाहिए। जब f में डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर और उसको सॉल्व करेंगे तो f में f की वैल्यू ही मिलेगी हमें ओके, और वही हमें करना है, f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लीनियर इक्वेशन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा हमें, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन -2/x dx ओके, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ टू पावर -2 एज इट इज ln x इज इक्वल टू में क्या आएगा अब हमारे पास, ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर ln x रेज़ टू पावर -2 ओके, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास x रेज़ टू पावर -2, इट मींस 1/x² ओके। ये हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पर मिल गया है, क्लियर। तो ये हो गया x², ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी कि जो इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी है, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया है तो कौन से इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है, इसको मैं नंबर दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 ओके, क्लियर। तो देखिए इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन क्या होगा, बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, देखिए सॉल्यूशन एफ में है हमारे पास, क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था 1/x² इज इक्वल टू आरएचएस में हमारे पास कौन सा फंक्शन था, -1/x²। तो ये हमारे पास है यहाँ पर माइनस में -1/x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है 1/x² dx प्लस सी आर्बिट्री कांस्टेंट ओके। तो हो गया सॉल्व, माइनस ये है क्या, कितना 1/x⁴, इट मींस ये x की पावर -4 है और x की पावर -4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -4 है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर 1 कम होती है, यानी कि x की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1 आएगा, इट मींस x की पावर -3 अपॉन में -3 प्लस c ओके, क्लियर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व इजीली ये सॉल्व हो गया है वैसे तो, बट हमें कंडीशन जो दे रखी है वो अप्लाई करनी है और वैल्यू फाइंड करनी है। हमें बोला है कि f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, क्लियर, इट मींस एट x इक्वल टू 1 f की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू वो भी क्या हो जाएगी, वो 1 दे रखी है ओके, क्लियर। तो अप्लाई कर दीजिए, f इज इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1 ओके। साथ में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, x की वैल्यू 1 है, अपॉन में 3 है, प्लस में c है, सॉल्व कर लीजिए। c इज इक्वल टू 1 - 1/3, तो एलसीएम जब लेंगे तो 3 - 1 यानी कि 2/3 हमें मिलेगा, क्लियर। ये c की वैल्यू मिल गई, कहां पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ x 1/x² इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 1/3x³ प्लस 2/3 x² जो न्यूमरेटर में इस साइड पर एलएचएस में है उसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो एग्जैक्टली f ऑफ x मिला हमें, और ये क्या हो गया, f ऑफ x इज इक्वल टू
1/3x, बिकॉज एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2/3x²। ये हमें क्या मिल गया? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपके पास? देखिए 1/3x 2/3x², इट मीन ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है यहाँ पर? करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इज इट ओके? यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो आप बताइए, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एडवांस का ही बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं और इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसको आपको ट्राई करके देखना है, ओके। और अगर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। एंड गाइस, अगर अभी तक आपने जो है चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पर बताइए, ताकि जो है कि वो लोग भी यहाँ से क्वेश्चंस कर सके और इजीली आपका जो है जेई का एग्जाम क्रैक हो सके। इसके अलावा हम और बाकी और भी एग्जाम्स के लिए जो है क्वेश्चंस लेके आएंगे, पीवाईक्यूज, ओके, और स्टडी मटेरियल। तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी एंड ऑल द बेस्ट गाइस। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।